हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ इससे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले दिखाया गया है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट of buyer from unfair trade practices, defective product एंड अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम सेफ रखते हैं किसको? बायर के इंटरेस्ट को, यानी कि बायर को प्रोटेक्ट करते हैं हम, बायर को बचा के रखते हैं किससे? अनफेयर ट्रेड यानी वही धोखाधड़ी, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट की उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना मिले, और अनएथिकल बिजनेस बिहेवियर यानी कि जो भी ये सब धोखाधड़ी और स्कैम वगैरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाया जाता है। इट इंश्योर दैट बिजनेस ऑपरेट एथिकली देन कंज्यूमर गेट फेयर ट्रीटमेंट इन द मार्केट। ये क्या इंश्योर करता है कि बिजनेस अपना काम एथिकली करें, ढंग से करें, और कंज्यूमर को फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनके उसके साथ अनफेयर चीज़ें ना हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, उनको सेफ्टी मिल रही है, उनको रिड्रेसल मैकेनिज्म मिलता है। रिड्रेसल यानी कि जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनको मिल जाती है। ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स के लिए तो ये फ़ायदा, और बिजनेसेस के लिए क्या फ़ायदा है? उनका ट्रस्ट बन जाता है कंज्यूमर पर, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छी होती है। जब लोग देखते हैं, बायर देखते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, अगर हमें नुकसान भी हुआ है तो इसने उसको रिड्रेस करा है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? कस्टमर और उन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होगा। ठीक है। और सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा है? इस सोसाइटी के अंदर फेयर ट्रेड होगी, यानी कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, और यही सब चीज़ें सोसाइटी के लिए फ़ायदे की चीज़ें। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। अगला देखते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में बनाया गया था, उसके अंदर कंज्यूमर को ऐसे डिफाइन करा गया है कि कंज्यूमर होता कौन है? अ पर्सन हु बाय गुड्स, एक इंसान जो गुड्स खरीदे या फिर सर्विस अवेल करे, यानी कि सर्विस ले या फिर गुड खरीदे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये ना हो कि उसका पर्पज़ हो रीसेल का, ठीक है ना, या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए कोई चीज़ खरीद रहा है या सर्विस अवेल कर रहा है, तो वो कंज्यूमर नहीं हुआ। कंज्यूमर कौन होगा? जो अपना पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदे या फिर कोई सर्विस अवेल करे। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर वो इंसान है जो गुड और सर्विस अवेल करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए या फिर किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। इंक्लूड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बायर। इसके अंदर ये नहीं है सिर्फ ऑफलाइन खरीद रहा है, इसके अंदर ऑनलाइन भी इंक्लूड होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप कहीं से भी सामान मंगाते हो ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी कंज्यूमर की डेफिनेशन ठीक रहेगी। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? इट रिफर टू लॉस, पॉलिसीज एंड मेजरमेंट सेफगार्ड कंज्यूमर फ्रॉम फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि जो भी कानून बनाए गए हैं, पॉलिसी बनाए गए हैं, जिससे कंज्यूमर को सेफ रखा जाए, ठीक है, उसके साथ कुछ फ्रॉड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम उन लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसका फेयर प्राइस हो, उनके साथ ज़्यादा प्राइस चार्ज ना किया गया हो, और राइट टू सीक रीड्रेसल, यानी अगर उनको कुछ नुकसान पहुंचा, घाटा हुआ, तो वो उसको रीड्रेस करवा लें हमारे पास आकर, या तो उसके बदले में नया प्रोडक्ट ले लें या फिर रीपे कर लें, जो भी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं। ठीक है। अब देखते हैं कंज्यूमर के राइट क्या क्या हैं। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर को 6 राइट मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला राइट आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम हजार्डियस गुड दैट मे इंडेंजर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसे गुड से प्रोटेक्शन जो कि हजार्डियस हैं। हजार्डियस का मतलब जो आपकी जान को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, आपकी लाइफ को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, ऐसे गुड क्या कहलाते हैं? हजार्डियस गुड। तो उनसे सेफ्टी इस राइट के अंदर आपको दी जाती है। ठीक है। जैसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन और डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपायर्ड मेडिसिन से आपके बॉडी ख़राब हो सकती है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक से आपके घर में आग लग सकती है, तो आपके पास सेफ्टी का राइट है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ धोखाधड़ी हुई है कि आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी या फिर डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक दे दिया, तो आप कोर्ट में जाकर राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग अपना वो रख सकते हो, रिड्रेसल रख सकते हो।
ठीक है। लैक ऑफ बैकिंग, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड एगमार्क सर्टिफिकेशन इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी। अगर BIS या फिर एगमार्क का साइन है तो इसका मतलब वो लीगली मतलब वो लीगल हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। और वो अच्छी क्वालिटी की होंगी क्योंकि इनके पीछे साइन है। अगर वो ये साइन है तो अच्छी क्वालिटी की होंगी। दूसरी है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन हो। जो भी आप चीज़ें बेचना है, मान लो चिप्स का पैकेट बेचना है तो उसके इंग्रेडिएंट की किस किस चीज़ से बनी है, उसके प्राइस, उसकी एक्सपायरी कब होगी, और अगर उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर किसी इंसान के लिए मान लो जिसको एसिडिटी है उसके लिए वो ठीक नहीं है तो वो भी आप लिखें, और उसकी क्वालिटी क्या है आप वो भी बताएं। तो ये कंज्यूमर को पूरा राइट है ये सब चीज़ें जानने का। आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं तो किस चीज़ से बनी है, उसके प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी कब है, उसके नुकसान तो नहीं है कुछ, और उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब जानने का आपके पास हक है। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसे कि फूड लेबलिंग होती है ना, वही मैंने बताया था। जैसे कि चिप्स वगैरह पर ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट पर, और ये भी लिखा होता है कि जिस इंसान को इस चीज़ से, ये वाले मसाले से या फिर इस अनियन से एलर्जी है या फिर किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो वो इसके अंदर एडिट है, वो आप लोग ना खाएं। तो ये होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब अगला देखते हैं राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सब फेयर प्राइसेस पे बिक रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी दुकान से खरीदें। एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट तीनों पे सेम रेट का है तो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी खरीदें, ये आपकी चॉइस है। राइट टू चूज़ को ये आपको ज़बरदस्ती अपने पास से नहीं खरीदवा सकता, ठीक है। इससे क्या होता है, कोई मोनोपोली ना बने, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान ना बने कि सब वही बेच रहा है और उसके अलावा कोई बेच ही नहीं रहा, ठीक है। तो मोनोपोली ना बने, इस वजह से ये जो राइट टू चूज़ है ये लॉ लाया गया है। अब है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर हैव द राइट टू वॉइस कंप्लेंट एंड बी हियर्ड। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो अपने गलत होने के लिए आवाज़ उठा सकता है और कोर्ट उसकी बात को सुनेगा। अगर किसी कंपनी ने उसके साथ गलत किया है या फिर किसी भी प्रोडक्ट में उसके साथ नुकसान हो गया, एक्सपायर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसके पास राइट टू बी हर्ड है कि वो अपनी आवाज़ उठाए और कोर्ट उसकी बात को सुने, ठीक है। जैसे कि मिसलीडिंग एड दे दिया किसी ने कि अगर ये खाओगे ऐसा हो जाएगा, बट उससे ऐसा नहीं होता, तो आप क्या करोगे, उसके खिलाफ जाकर कंप्लेंट कर दोगे, ठीक है। राइट टू बी हियर्ड। फिफ्थ है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आपको कुछ भी नुकसान हुआ है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, कुछ ख़राब अवन वगैरह दे दिया, फट गया वो, आपको उससे कुछ नुकसान हो गया, कुछ हार्म हो गया उससे, तो आप क्या कर सकते हो, जाकर कंपनसेशन मांग सकते हो, या फिर उसको रिप्लेस करवा सकते हो, या फिर उसको रिफ़ंड करवा सकते हो। उस प्रोडक्ट को आपको जितना भी नुकसान हुआ है उसके बदले में आप रिड्रेसल ले सकते हो। जैसे कि अगर किसी ने आपको बेकार मोबाइल भेज दिया जो कि डिफेक्टिव था, तो उसकी वारंटी है, तो आप क्या करोगे, उसको रिड्रेस करवा लोगे, वापस जाओगे और उससे बोलोगे भाई इसे सही करके दो, रिप्लेस करो या तो रिफंड करो मेरा पैसा, ठीक है। तो ये होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आपका लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, की कंज्यूमर को अपने सारे राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, ये पांचों, और ये लास्ट राइट कंज्यूमर को पता होना चाहिए ताकि वो ठीक डिसीजन ले सके। और गवर्नमेंट इस वजह से आजकल डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रही है, जिससे क्या हो, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, एजुकेशन मिले। तो ये था आपके इन टोटलिटी 6 राइट। मेन तो आपके यही थे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उसके आगे देख लेते हैं अब क्या क्या हैं चीज़ें। मेन चीज़ जो थी इसके अंदर यही थी बताने की, बाकी चैप्टर है तो देखते हैं क्या क्या है चैप्टर के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बी अवेयर, यानी हर चीज़ के बारे में अवेयर है, उसे हर चीज़ का प्रोडक्ट के प्राइस पता हों और अपने राइट पता हों, तो ये कंज्यूमर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो क्वालिटी मार्क्स उसको पता हो कि ISI किसके लिए होता है, एग मार्क किसके लिए होता है, FSSAI किसके लिए होता है, BAI का सर्टिफिकेशन किसके लिए होता है, और जिसके पीछे होता है तो ये मतलब गवर्नमेंट द्वारा पास कर दिए गए ठीक प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। FSSAI जैसे फूड वगैरह का होता है, ASI बिजली वगैरह की चीज़ों का होता है, ठीक है। और डिमांड, बिल्ड एंड रिसिप्ट। अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदें तो आप उसके लिए बिल मांगो कि भाई मुझे तो क्या दो, बिल दो। उससे क्या होगा, आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज होगा कि आपने यहीं से खरीदा था। अगर उसने बिल नहीं दिया, आप ले जाके कह रहा हो कि मैंने तो आपकी दुकान से खरीदा था, वो कहेगा भाई अगर मैंने बेचा होता तो मेरी दुकान का बिल दिखा दो, मुझे क्या पता मेरी दुकान से आपने खरीदा ही नहीं। तो आप जब भी बिल दुकान से कुछ भी खरीदो तो हमेशा उसका बिल मांगो। रिपोर्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है
तो आप उसकी कंप्लेंट जाकर कोर्ट में करिए। और फिफ्थ होता है अवॉइड वेस्टेज, यूज रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली एंड अवॉइड एक्सेसिव कंजम्पशन, यानी जितनी ज़रूरत हो उतने प्रोडक्ट यूज़ करो और ज़्यादा चीज़ें वेस्ट ना करो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखते हैं होता क्या है। पहले 1986 था, अब उसको चेंज करके 2019 के अंदर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जैसे क्या क्या चीज़ आ गया, पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का 1986 वाले में था ही नहीं कुछ ऐसे था, क्योंकि होता ही नहीं था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, एक ये बनाई गई CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, जितनी भी कंज्यूमर कंप्लेंट करते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है कि सच में उनके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ, और कंज्यूमर के लॉ के बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उसके हिसाब से आगे एक्शन लेती है। तो CCPA भी 2019 के अंदर ही लाई गई। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि मैन्युफैक्चरर अकाउंटेबल फॉर डिफेक्टिव और हार्मफुल प्रोडक्ट। अगर कुछ डिफेक्टिव या हार्मफुल प्रोडक्ट कंज्यूमर ने खरीद लिया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, मैन्युफैक्चरर जिसने वो चीज़ बनाई। सिंपलर कंप्लेंट फाइलिंग की आसान कर दिया कि सीधा सीधा होम डिस्ट्रिक्ट पे जाओ और वहाँ जाकर कंज्यूमर के लिए वो जिससे प्रोडक्ट खरीदा उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल दो। ठीक है ना, सिंपल कर दिया। पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले सेलर की लोकेशन ये सब चीज़ें मतलब वहाँ जाकर करनी पड़ती थी, तो ये दिक्कत की बात होती थी। तो बस यही थी जो की फीचर थे 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। अब देखते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। डरिए मत, बताता हूँ, बहुत आसान चीज़ है। कंज्यूमर कैन सीक जस्टिस थ्रू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। एक गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई है जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, CDRC। ठीक है ना, इसके पास जाकर कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपने झगड़े या फिर जो भी उसके साथ बुरा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, उसकी कंप्लेंट कर सकता है। इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले उसके पास बिल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, वारंटी कार्ड होना चाहिए। अगर यही नहीं हुआ, उसने आपको बेच दिया, तो आपके साथ कुछ ना भी बुरा हुआ हो तो मैन्युफैक्चरर जिम्मेदार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको ही उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी लें तो बिल ज़रूर लें। कॉन्टैक्ट द सेलर और सर्विस प्रोवाइडर फॉर रिजोल्यूशन। पहले तो आप क्या करें, सेलर जिससे ख़रीदा है उसी को मतलब कॉल करें कि भाई ऐसा ऐसा होगा, अगर आप ठीक है, अगर आप करते हो मुझे कंपनसेट करते हो, रिफ़ंड करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर वो नहीं करता तो उसके बाद आपको कंप्लेंट फाइल कर दो, जाकर सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाओ और कंप्लेंट फाइल कर दो। अगर वो मना करता है कि भाई नहीं मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, और आपके पास हैं सारे प्रूफ, तो आप जाओ और कंप्लेंट फाइल कर दो। ठीक है, तो ये इजी सा प्रोसीजर था। अब ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल, यानी कि आप यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर है और ये कंप्लेंट फाइलिंग की है, ये आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द जनरल लाइफ यू कैन यूज़ इट। ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGO ने किस तरीके से अपना रोल निभाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, उन्होंने फंक्शन देखते हैं। उन्होंने अवेयरनेस फैलाई है, ठीक है ना, बहुत सारे एजुकेशन कैंपेन करें हैं जिससे क्या हो, बायर्स को नॉलेज हो, लीगल असिस्टेंस है उनके पास। ठीक है, उनको मतलब कंज्यूमर को हेल्प करती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जाकर कंप्लेंट फाइल कर दो। कंज्यूमर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी, मतलब पहले कुछ भी चीज़ लॉन्च करने से पहले उनको क्या नाम है, क्वालिटी की और सेफ्टी के उनको चेक करवाए, किसी किसी कंज्यूमर के पास भेजकर, हर किसी को ना भेजकर। लॉबिंग फॉर पॉलिसी चेंजिंग और कंज्यूमर लॉ के साथ एडवोकेट करना। ठीक है, अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, CCC यानी CCC कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, कंज्यूमर वॉइस और कट्स, कट्स यानी काटने वाले कट नहीं, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब इसके ऊपर केस स्टडीज़ क्या क्या आ जाती हैं, जो मैगी नूडल्स बैन हुए थे 2015 में। ठीक है, इसके खिलाफ क्या आया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेड होती है, तो उसकी वजह से इंडिया में मैगी क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी। और उसके बाद क्या है, स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी रेगुलेशन आए थे, तो ये भी आपके लिए केस स्टडी पढ़नी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 रिकॉल हुआ था 2016
16 के अंदर इसके अंदर क्या हुआ था, सैमसंग रिकॉल मिलियन ऑफ नोट 7 ड्यू टू बैटरी एक्सप्लोजन। बहुत जगह बैटरी फट रही थी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की, तो उन्होंने वापस ले लिया था और दोबारा उसको इम्प्रूव करके लॉन्च करा था। तो बस छोटा सा चैप्टर था, 15 मिनट की आपकी ये वीडियो बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और कल आपकी चैप्टर 1 to 12 सारी एक मैं वन शॉट डालूंगा जिसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जिससे मेरी भी हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।